ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। तो हमारे दो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर था हमारा। उसमें हमने मैक्स सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं जो बोर्ड में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एज वेल एज हमने उसका एनटीएससी वाला पोर्शन भी कवर किया है, और जो सीबीएसई ने नया मैनुअल रिलीज किया है ना, हैंडबुक जो इस बार रिलीज किया है सीबीएसई ने, वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। प्लस सेकंड चैप्टर में भी हमने ये सारी चीजें कर ली है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके। सो वन बाय वन हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हमारा सीक्वेंस में ही चलने देंगे, बिकॉज आपके जो टर्म्स वगैरह होते हैं, एक सेकेंड, बिकॉज जो आपके टर्म्स वगैरह होते हैं वो ऐसा फर्स्ट 8 चैप्टर 7 चैप्टर ऐसा होते हैं, और फिर उसके बाद कंटिन्यूटी में आपका प्री बोर्ड और बोर्ड का एग्जाम होता है। सो हम सीक्वेंस में चलेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो फ्लो है मेंटेन रहेगा। अगर आप चैप्टर वाइज कर रहे हो तो आपका स्कूल का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, और बोर्ड का तो होना ही है, क्योंकि बोर्ड में तो आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि सारा सिलेबस रेडी करके रखना ही है। बोर्ड में और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है ना। तो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके लिए सबसे पहले हमें जो स्टार्ट करना है वो करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बिकॉज आज का जो क्लास है वो यहीं पे जाएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तक हम पहुंचे कैसा। आज का क्लास भी जा सकता है, उसके बाद वाला भी जा सकता है ना। तो सबसे पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना जरूरी है। वन बाय वन समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कैसा लीनियर इक्वेशन बना टू वेरिएबल में। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे हमने जब सॉल्व किया तो उसमें किस तरीके से इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिले। फिर उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे बना। फिर एक इक्वेशन की जगह दो इक्वेशन कैसे मिली, सो दैट हम यहाँ तक पहुंच पाए। तो फर्स्ट क्लास हमारा ऐसे ही होता है, वो बहुत बेसिक और इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ना, कि हम इस चैप्टर के ऊपर आए कैसे। ओके। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम दो चीजें देखते हैं, एक देखते हैं हम लोग वेरिएबल, और एक देखते हैं हम लोग कांस्टेंट। जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने दो चीजें रहती है, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेरिएबल को एक्स ले रहा हूं, ये एक एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल 5 था, तो ये दूसरे एग्जाम्पल में 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वेरिएबल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी क्वांटिटी जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में तो सेम रहेंगी, बट सिचुएशन बदलेंगी तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, सिमिलरली तो नहीं बोलना चाहिए यहाँ, अगर हम कांस्टेंट के केस में देखें तो कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर। ओके। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, नंबर। जैसे कि कोई भी नंबर ले लो, 5, √3, 1/2, कोई भी नंबर ले लो आप रियल नंबर में से, तो उसमें से कोई भी एक नंबर चूज कर लिया आपने, तो उसे आप क्या बोलते हो, कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या होगा, जो हर जगह सेम होगा। 5 अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ रहे हैं तो अगले टॉपिक में भी 5 ही रहने वाला है, 5 चेंज नहीं होगा। उसके बाद कोई टॉपिक और आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पे भी 5 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ऐसी चीज, ऐसी क्वांटिटी बोलेंगे जो कहीं भी चेंज नहीं होती, उसे आप बोलते हो कांस्टेंट। तो ये होता है वेरिएबल और ये होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट को इन जनरल हम स्मॉल के से डिनोट कर लेते हैं, है ना। और भी कोई आप अल्फाबेट ले सकते हो जिसको जिससे आप कांस्टेंट को डिनोट कर सकते हो, जैसा बहुत जगह सी से भी डिनोट करते हैं। तो कांस्टेंट को डिनोट करने का भी तरीका होता है, वेरिएबल को एक्स वाई जेड डब्ल्यू ए बी सी तो हम यूज नहीं करते लोअर क्लासेस में, है ना। एक्स वाई जेड डब्ल्यू टी पी, ये सारे जो अल्फाबेट है ये हम लोग जनरली वेरिएबल के लिए यूज करते हैं। ए बी सी के, और हाँ के, ये सारे जो वेरिएबल है ये सारे हम यूज करते हैं कांस्टेंट के लिए। तो ये होते हैं वेरिएबल और ये होते हैं कांस्टेंट। अब कांस्टेंट और वेरिएबल जब कंबाइन हो जाते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल, है ना, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, जब ये कंबाइन होते हैं किसकी हेल्प से, फंडामेंटल ऑपरेशन की हेल्प से, फंडामेंटल ऑपरेशन की हेल्प से। फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट फंडामेंटल ऑपरेशन की हेल्प से कंबाइन होते हैं तो जो बनता है
ये जो आपको एक्सप्रेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हो आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे क्या बोलते हो आप लोग? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ में आ रही है? सारी बात क्लियर हो रही है? कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ रही है ना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। वेरिएबल क्या होते हैं, फिर हम कांस्टेंट पे आते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट जब फंडामेंटल ऑपरेशन की हेल्प से एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते, तो जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन रहता है उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इज दैट क्लियर? यहां तक कंसेप्ट क्लियर है सभी के? यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 2x - 3 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 4y प्लस √5 हो जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना? इस तरीके से कुछ भी हो सकता है जिसमें एक जगह वेरिएबल है और एक जगह कांस्टेंट है और उनके बीच में क्या है? फंडामेंटल ऑपरेशन है, मतलब प्लस है या तो माइनस है या तो मल्टीप्लीकेशन है या फिर डिवीजन है। तो इस टाइप से जब आपको सिचुएशन दिखाई देती है तो वहां पे आप क्या बोलते हो? इन ये वाली सारी एक्सप्रेशन को आप क्या बोलते हो? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, सो आई होप आपको यहां तक सारा क्लियर हो गया हो। अगर इतना क्लियर हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझना है। चैप्टर 2 जब हमने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था, अच्छे से समझा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल कैसे बन के आया, पॉलिनोमियल हमारे सामने कैसे आया, है ना? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही दूसरी चीज हमारे सामने बन के आती है, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उस पर भी धीरे धीरे हम लोग आएंगे। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद। अब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल हमारे सामने है तो इनमें देखेंगे टर्म्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर है तो टर्म्स कैसे देखे जाते हैं। उसके बाद कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, है ना? ये दो चीज को सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं। तो टर्म्स देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको मैं यहां लिख लेता हूं 2x - 3 लाइक दिस। अब ये जब हमने लिखा तो फंडामेंटल ऑपरेशन के लेफ्ट में और राइट में जो भी क्वांटिटीज है उसको आप बोलते हो टर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2x को आप बोलोगे टर्म और यहाँ पे 3 को आप बोलोगे टर्म, है ना? तो फंडामेंटल ऑपरेशन के लेफ्ट और राइट में जो क्वांटिटीज होती है उन्हें आप बोलते हो टर्म। सिमिलरली 4y प्लस √5, 4y प्लस √5, इसमें देखो जो 4y है ये एक टर्म है और जो √5 है ये भी एक टर्म। तो प्लस के लेफ्ट में और प्लस के राइट में जो क्वांटिटीज थी उनको हमने क्या बोला? टर्म बोला। सो टर्म क्लियर हो गया सभी को? तो टर्म क्या होते हैं? जो फंडामेंटल ऑपरेशन के लेफ्ट और राइट में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं टर्म। अब आगे बढ़ेंगे, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? तो हर टर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल 2x एक टर्म है, तो 2x जो टर्म है इसमें वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसे बोलोगे आप कोएफिशिएंट। क्या बोलोगे? कोएफिशिएंट। ओके। और सर 3 का क्या? जब 2x के साथ, जब 2x में हमने x के मल्टीप्लीकेशन में जो नंबर लिखा हुआ था उसको कोएफिशिएंट बोला। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कहीं पे वेरिएबल ना हो, ऐसा कोई टर्म मिल जाए आपको जहां पे वेरिएबल ना हो सिर्फ नंबर हो, जैसे कि यहाँ पे 3 है हमारे पास, तो 3 को क्या बोलेंगे सर? 3 को क्या बोलेंगे? ये भी टर्म होगा, ये भी, सॉरी, बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? कोएफिशिएंट्स की कर रहे हैं ना? हाँ, इसे भी कोएफिशिएंट बोला जाएगा। सॉरी, हम टर्म पे चले गए। 3 को भी कोएफिशिएंट बोला जाएगा। 3 भी जो होगा वो कोएफिशिएंट होगा किसका? 3 जो कोएफिशिएंट होगा वो x⁻⁴ का कोएफिशिएंट होगा। बिकॉज 3 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, 3 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, 3 = 3 इंटू x⁻⁴। तो 3 भी कोएफिशिएंट है बट किसका है? x⁻⁴ का। तो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है आपसे, वो डिपेंड करता है कि आप आंसर कैसे दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन पूछा गया, फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन फाइंड टर्म्स एंड
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स and x to the power 0 in the following algebraic expression. Following algebraic expression. ओके, सो एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल 3x² माइनस 2x प्लस √3. ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, है ना. सो इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स कौन कौन से हैं बताओ. तो सबसे पहले तो हम टर्म्स बता देंगे. ये टर्म्स यहाँ पे सर कौन कौन से, ठीक है, हरा पैसा वाला टर्म नहीं है यहाँ. तो ये एक टर्म हो गया 3x². दूसरा टर्म किसी ने आपसे पूछा तो सर क्या होगा, सर -2x. माइनस लगा हुआ है तो बेचारा अकेला नहीं रहता, वो अपने बाद वाले के साथ में खड़ा रहता है ना. वो हमेशा पेयर में रहता है. उसके बाद जो टर्म आएगा माइनस उसके साथ जाएगा. तो दूसरा टर्म कौन सा है, -2x. यहाँ पे देखो तीसरा टर्म कौन सा होगा, √3. तो कोई आपसे टर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछे तो क्या आंसर करोगे, ऐसे. अब आपसे पूछा गया है कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट पे भी क्वेश्चन पूछा गया है ना. कोएफिशिएंट किसका किसका फाइंड करने बोला है आपको, सबसे पहले x² का. x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, 3. x रेज़ टू द पावर 1, x रेज़ टू द पावर 1 मतलब x, इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, -2. और x रेज़ टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट कितना होगा, √3. तो इस टाइप से आंसर करेंगे टर्म्स और कोएफिशिएंट के लिए. तो एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है, और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर बन गया तो उसमें टर्म्स और कोएफिशिएंट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं, ये ठीक है. इसके बाद एक टॉपिक और है इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, जिसमें आता है हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और 3 टर्म से ज्यादा अगर किसी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है तो फिर उसे पॉलिनोमियल बोल दिया जाता है, ठीक है. बट वो अभी हमारे इस टॉपिक के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अभी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो इतना था. इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हम लोग जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं वो कौन कौन से पढ़ते हैं, ठीक है. तो इतना हो जाने के बाद चलो आगे बढ़ेंगे. देखिए पढ़ाई करते जाइए, अगर आप नीट वाले हो तो कभी भी एग्जाम हो सकता है. ओके, सो आगे बढ़ेंगे. अब हम जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं वो कौन कौन से टाइप के पढ़ते हैं. टाइप किस बारे में बोल रहे हैं हम बताते हैं. हम जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं सर हम जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है. तो हम पढ़ते हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भाई लिखा जाए जल्दी जल्दी, इन वन वेरिएबल. और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल. 2 से बड़े भी सॉल्व करते हैं हम लोग, बट उसमें क्या हो जाता है, बहुत उसमें डिवीजन वगैरह के जो क्वेश्चन रहते हैं ना, और मल्टीप्लीकेशन के वो वाले करके हम लोग हट जाते हैं. बट वो सिर्फ कहाँ तक रहता है, लोअर क्लासेस तक. हायर क्लासेस की तरफ जैसे जैसे आते हो आप, तो आपके पास अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या तो 1 वेरिएबल में बचता है या फिर 2 वेरिएबल में बचता है, इससे ज्यादा में नहीं जाता. और स्पेशली क्लास 10 तक जब आप आ गए हो तो एक आपके पास अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा 1 वेरिएबल में, जिसको आप आगे पढ़ोगे तो बनेगा पॉलिनोमियल, जो चैप्टर 2 था हमारा, है ना. क्या पढ़ा था वहां पे हमने, x² माइनस 2x माइनस 3. ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो है. ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 1 वेरिएबल में. यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल क्या दिख रहा है, x दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है. तो जब अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ते हैं तो वहां से हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2. अब अगर हम यहाँ पे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े, तो यहां से आगे बढ़ के आता है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं ले लू x प्लस वाई, ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इन 2 वेरिएबल. फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर ले 2x माइनस 3y प्लस 1, ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इन 2 वेरिएबल. नंबर को तो आप इग्नोर कर दो क्योंकि वहां पे वेरिएबल है ही नहीं, है ना. सिमिलरली अगर हम लोग कंसिडर करेंगे 3x² माइनस 4y² प्लस 2xy, इस तरीके से, तो ये भी एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इन 2 वेरिएबल.
अब इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, एक चीज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल में, और वो क्या है? डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल। डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल, कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू वेरिएबल में है तो उसमें डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हो आप, डिग्री कैसे चेक करते हो आप, वो पढ़ लेंगे हम, तो फिर हम लोग हमारे टॉपिक के बहुत पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये करने के बाद ये तो हट गया, ये तो चैप्टर 2 का केस था, ये वाला हट गया। हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? हम लोग जाने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल में। उसमें से भी सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कौन सी पढ़ने वाले हैं वो समझ में आएगा। बट उसके लिए क्या करना है हमें? सबसे पहले डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल ये समझना है। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि गाना लगाना है? अगर नहीं समझ में आती तो अभी गाना बजा लेते हम लोग क्लास में। चलो ठीक है, मजाक था वैसे ही, और मजाक रहता है तो हंसना जरूरी है। कम से कम जब वीडियो देख रहे हो तभी डाल दिया करो कोई इमोजी यार। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ना है हमें, तो ये सब हटा देते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे डिग्री ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे हमें थोड़ी आगे की चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमने अभी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़ा है, वन वेरिएबल में अगर आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो डिग्री बताना बहुत आसान हो जाता है। कैसे बताते हो आप लोग? जैसे फॉर एग्जाम्पल इस टाइप की अगर आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसकी डिग्री बताना बहुत ईजी है। क्या होती है डिग्री? जो वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है उसको आप डिग्री बोलते हो। जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल है उसमें डिग्री की डेफिनेशन ये होती है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वो उसकी डिग्री होगी, है ना? तो ये चीज आपको वन वेरिएबल वाली पता है, बिकॉज हमने उसके ऊपर सारा चैप्टर पॉलिनोमियल फिनिश कर दिया है। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब बनती है? जब वो जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर हो, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाती है? पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है आपको। ये तो चैप्टर भी हो गया हमारा। बट अगर दो वेरिएबल में आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे कि ये वाला है, कौन सा है हमारे पास? 3x²। थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, निगाहें इधर रखनी है सभी को, हाँ, निगाहें इस तरफ। 4y² प्लस 2xy प्लस 2xy। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है टू वेरिएबल में। इसमें पूछा जाए अगर आपसे कि डिग्री क्या होंगी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो क्या बताऊं? तो यहाँ पे क्या चेक किया जाता है? कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट सबसे ज्यादा है। अब सबसे ज्यादा मतलब कैसे? तो अगर एक जगह दो वेरिएबल साथ में आ रहे हैं इनटू में, तो उनके एक्सपोनेंट को ऐड कर लो। यहाँ पे x का एक्सपोनेंट कितना है? 1। y का कितना है? 1। तो 1+1 कितना हो गया? 1+1 हो गया 2, है ना? तो इनटू में आ रहे हैं तो उनके एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे। यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है कि x का जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, और यहाँ क्लियर दिख रहा है कि y का जो एक्सपोनेंट है वो 2 है। यहाँ तो क्लियर थी चीजें हमें। इनटू में जब आ जाती है चीजें तब एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं हमने बताया। ठीक है, x का एक्सपोनेंट लिखेंगे, y का एक्सपोनेंट लिखेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, जो भी आएगा उसको डिग्री के लिए कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे कोइंसिडेंटली क्या हो रहा है कि जो x का एक्सपोनेंट था 2 था, y का भी एक्सपोनेंट 2 था, और ये दोनों के एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करके भी सॉरी ऐड करके भी 2 ही आ रहा है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री हो गई वो 2 हो गई। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सभी को क्लियर है? ऐसे सिचुएशन में तो आप बिल्कुल क्लियर हो, बिकॉज हर टर्म में जो आपको एक्सपोनेंट देखने मिल रहा है वो क्या देखने मिल रहा है? 2। इसे होमोजीनियस बोला जाता है, और होमोजीनियस क्या होता है वो फिलहाल हमारे काम का नहीं है, तो इससे दूर। ओके, हाँ, तो यहां तो आप साफ साफ बता दोगे कि सर 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 यहाँ पे डिग्री तो 2 है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री तो ईमानदारी से 2 है। अब मैंने सिचुएशन को बदल दिया भाई, मैंने सिचुएशन को बदल दिया। हम तो मैथ्स पढ़ रहे, अपने हाथ में रखते सारी चीजें, हर सिचुएशन को बदलना हमारे हाथ में। तो हमने कर दिया 2x² -3 y² x प्लस 4
एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। चलो अब क्या हो गया यहाँ पे हर टर्म में दो वेरिएबल दिख रहे। अब आपसे डिग्री पूछा जाए तो कैसे बताओगे? तो यहाँ पे देखो कितना है, 2+1 मतलब 3 है। यहाँ पे कितना है, 2+1 मतलब 3 है। यहाँ पे कितना है, 2+3 कितना है, 5। तो जो हाईएस्ट आएगा एक्सपोनेंट जो टर्म का, वो डिसाइड करेगा डिग्री। जो टर्म का एक्सपोनेंट हाईएस्ट आएगा दैट विल डिसाइड द डिग्री ऑफ दैट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? तो 5 जो होंगी इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएंगी। 5 क्या हो जाएंगी? इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएंगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग फाइंड करते हो डिग्री ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अगर ये सारी चीजें क्लियर है हमें, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे हम जहां जाना चाहते हैं उस तरफ। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिडर कर लेते हैं जिसमें हर टर्म में जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो 1 आ रहा है। ओके, हर टर्म में एक ही वेरिएबल है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? अब हम ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिडर कर रहे हैं टू वेरिएबल में जिसमें हर टर्म का जो एक्सपोनेंट है वो 1 आ रहा है और हर टर्म में एक ही वेरिएबल है, जैसा कि यहाँ पे x+y-2। ये एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हर टर्म में एक ही वेरिएबल है। यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे सिर्फ y है, और एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल का वो कितना है, 1। हमें ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल का काम है। इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल हम कंसिडर करेंगे जिसमें हर टर्म में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, या तो वहां पे x प्रेजेंट हो या तो y प्रेजेंट हो। अगर एक टर्म में x प्रेजेंट है तो वहां y प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे जैसे x प्रेजेंट था तो y नहीं है, यहाँ पे y प्रेजेंट है तो x नहीं है। यहाँ पे हो सकता था, बट ये सारे केस हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। हम ऐसा केस कंसिडर करेंगे जहां एक टर्म में एक ही वेरिएबल है और हर टर्म में जहां जहां पे वेरिएबल है उनका एक्सपोनेंट कितना है, 1। ये टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें लगा देता हूं इज इक्वल टू और लिख देता हूं 0। तो ये क्या बन गई, ये बन गई इक्वेशन। ये क्या बन गई, ये बन गई इक्वेशन। क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया इसलिए। अब ये एक्सप्रेशन नहीं है, ये क्या बन चुकी है, इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, अब इक्वेशन कौन सी बनी? तो जो हर टर्म में वेरिएबल की डिग्री है, या फिर ऐसा बोल सकते हो आप लोग कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल की डिग्री है, इसकी डिग्री के हिसाब से इसे लेबल किया जाएगा। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल है, ऐसा x+1, तो इसे डिग्री के हिसाब से क्या बोलते हो आप, लीनियर, है ना। अगर x² - 3 है तो इसे डिग्री के हिसाब से क्या बोलते हो आप, क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हो, क्वाड्रेटिक। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा है। वैसे ही सेम, अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल में आपको जो डिग्री मिल रही है वो अगर 1 मिल रही है तो इसे बोला जाएगा लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 1 है। अब इस एक्सप्रेशन में हमने इक्वल टू लगा दिया, ठीक है, तो इसे और क्या नाम चेंज कर देंगे, इसे चेंज कर देंगे लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नहीं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। और वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे, 2, तो इन टू वेरिएबल्स। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हो रही है? कैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनी, ये समझ में आया। लीनियर क्यों बोला गया, क्योंकि डिग्री उसकी 1 है। इक्वेशन क्यों बोला गया, क्योंकि इक्वल टू का साइन आ रहा है। टू वेरिएबल क्यों बोला गया, क्योंकि 2 वेरिएबल में लिया, और 2 वेरिएबल में भी स्पेशल कैटेगरी। ये सारी कैटेगरी आ रही है क्या, यहाँ पे देखो ये भी 2 वेरिएबल में है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट यहाँ पे एक टर्म में 2 वेरिएबल है, यहाँ पे हर टर्म में सिर्फ एक एक ही वेरिएबल है। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो इसे क्या बोला जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है,
अब इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म से बहुत सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं। जनरल फॉर्म से सर बहुत सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं। तो अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो उसका जनरल फॉर्म जो होगा वो ये होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब ए और बी क्या रहेंगे? एक्स और वाई के कोइफिशिएंट यहाँ पे जैसा थे, कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना वन वन ही हो। यहाँ पे टू भी आ सकता है, यहाँ पे फाइव भी आ सकता है, चलता है। नंबर जो कोइफिशिएंट्स जो है उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, बट दोनों जीरो ना हो, दोनों एक साथ जीरो ना हो। अगर यहाँ पे x का कोइफिशिएंट और y का कोइफिशिएंट एक साथ जीरो हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेंगी ही नहीं। बात समझ में आ रही है? x और y के कोइफिशिएंट यहाँ पे क्या होंगे? आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स, बट a एंड b आर नॉन जीरो, है ना? अगर इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहना है, अपना खुद का एग्जिस्टेंस बनाए रखना है, तो यहाँ पे ए और बी जीरो नहीं हो सकते। अगर ए और बी जीरो हो गए तो सिचुएशन जो है बिगड़ जाएंगी, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ रहा हो। इतना जो करवाया है फटाफट लिखते चलो साथ साथ में। सब क्लियर है? वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, तो सब फ्लो में चल रहा है, आप फटाफट लिखते जाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आगे बढ़ेंगे। अब इस टाइप की अगर हमारे पास इक्वेशन हो, इस टाइप की अगर हमारे पास इक्वेशन हो, तो इसमें हम दो चीजों की बात करते हैं। एक, इसके सोल्यूशन की बात करते हैं हम लोग कि इस टाइप की इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। दूसरा, इस टाइप की इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा। ओ माय गॉड सर, ये कहां ले आया आप हमें? सर ये कहां ले आया आप हमें? ओके बेटा, सो हम इस टाइप की इक्वेशन की दो चीजों के बारे में बात करेंगे। एक, इस टाइप की इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, और दूसरा, इस टाइप की अगर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा सर। ठीक है, सो सबसे पहले बात करेंगे सोल्यूशन की। तो अगर कोई भी इक्वेशन हो इस टाइप की जिसमें आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं, तो इस टाइप की इक्वेशन के जो सोल्यूशन होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों? इनफाइनाइटली मैनी। ये आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और सिंगल इक्वेशन इस टाइप की आपको दी है, तो इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने मिलेंगे। सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, सोल्यूशन का मतलब ये होता है एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल बनाती है। एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये वाला इक्वल के लेफ्ट वाले साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और राइट हैंड साइड मतलब ये वाला इक्वल के राइट वाला, दोनों साइड को क्या बनाती है? इक्वल बनाती है, सेम बनाती है। तो एक्स और वाई की वो वैल्यूज को हम इक्वेशन का क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। तो अगर सिंगल इक्वेशन है हमारे पास जिसमें दो वेरिएबल है, तो इसके कभी भी सोल्यूशन कितने मिलने वाले हैं हमें? इनफाइनाइटली मैनी। कैसे? कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन ले लेता हूं मैं एग्जाम्पल के लिए। भाई चल जा, चल जा भाई चल जा, चल रहा है चल रहा है। -6 इज इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन हमने एक ले लिया, है ना? अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसमें चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, 4y को राइट में लेके चले जाते हैं, इसको इधर भेज रहे, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू, ओके। तो इधर क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में बचा 2x माइनस वाई। या फिर अगर किसी बच्चे को लग रहा हो सर मैं हिप्नोटाइज हो रहा हूं, तो ऐसे लिखो जैसे ये था 2x माइनस सिक्स फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यहीं पे इज इक्वल टू 4y इधर आ गया, तो ये हो गया +4y। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है? तो 4y इज इक्वल टू 2x माइनस सिक्स। अब यहाँ पे खुद देखो आप,
आप x की जगह जितनी वैल्यूज रखते जाओगे, कोई भी वैल्यू रखो रियल नंबर में से, x की जगह 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो उसके लिए आपको y की डिफरेंट वैल्यूज मिलते जाएंगी। जितनी x की वैल्यू आप पुट करोगे उतनी y की वैल्यू मिलते जाएंगी। अब सर हम x की कितनी वैल्यू पुट कर सकते हैं? तो जितने हमारे पास रियल नंबर है। तो बेटा रियल नंबर कितने हैं? सर रियल नंबर तो हमारे पास दो ही होते हैं, क्योंकि रियल नंबर को हम लोग कैसा लिखते हैं सर? इस तरीके से। रियल नंबर को हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिखते, ये थोड़ी बड़ी क्लास का हो गया। रियल नंबर को हम इस तरीके से नहीं लिखते। रियल नंबर का हम लोग सेट फॉर्मेट में लिखते हैं इस तरीके से। इसमें क्या क्या होता है सर? सर इसमें तो पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं और जीरो भी आता है। कितने हैं बेटा वो? सर वो तो इनफाइनाइटली मैनी है। तो यहाँ पे आप एक्स कितने रख सकते हो? इनफाइनाइटली मैनी। तो उसके लिए वाई कितने मिलेंगे? इनफाइनाइटली मैनी। एक्स और वाई जितने मिल देंगे हमें, वो कितने होंगे? इनफाइनाइटली मैनी होंगे। इसलिए इन इक्वेशन के जो सोल्यूशन मिलने वाले आपको कितने मिलने वाले हैं? इनफाइनाइटली मैनी। तो कभी भी एमसीक्यूज में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि अगर एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और उसके सोल्यूशन बताओ कितने होंगे, तो आंख बंद करना ऐसे और सीधा इनफाइनाइटली मैनी पे टिक कर देना। अब वो ऑप्शन देगा ओनली वन सोल्यूशन, गलत। वो ऑप्शन देगा टू सोल्यूशन, गलत। वो ऑप्शन देगा मोर देन टू सोल्यूशन, गलत। वो ऑप्शन देगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, टिक, राइट कर देना उसके ऊपर। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये सारी सिचुएशन के लिए इस इक्वेशन को आपको याद रखना जरूरी है। अब दूसरी बात आती है, सर सोल्यूशन तो समझ गए हमें, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कि पेन भी बुरा मान रहा है। ए भाई तू बुरा मत मान यार, ये पेन का अलग इशू है। चलो छोड़ो इसे, हम अपना ब्लैक पेन यूज करेंगे। नंबर 2, सर ग्राफ, ग्राफ कैसे बनाएंगे, है ना? ग्राफ कैसे बनाते हैं? तो ग्राफ बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले इक्वेशन होना जरूरी है। तो कोई भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, इसी टाइप की है ना? इसी टाइप की, क्योंकि अगर मैं 2 को लेफ्ट में लेकर आऊंगा तो x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो नंबर लेफ्ट में राइट में है तो इतना चलता है, इतना हम लोग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है सब कुछ? ठीक है, तो ये इक्वेशन लिया हमने। अब इसका ग्राफ देखना है, तो ग्राफ के लिए क्या क्या लगता है? ग्राफ के लिए हमें लगता है एक वाई एक्सिस, ठीक है। ग्राफ के लिए लगता है हमें एक्स एक्सिस। कितने टाइप के ग्राफ होते हैं बेटा? बेटा बताओ कितने टाइप के ग्राफ होते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर करो। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आर देर? आर देर, इसका आंसर दो भाई, इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, कितने टाइप के ग्राफ होते हैं? हमने अभी तक कितने टाइप के ग्राफ पढ़े हैं? 7th 8th 9th में जो भी पढ़ा है, कितने टाइप के ग्राफ हमने पढ़े हैं अभी तक? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना, सबके नाम लिख लिख के बताना। और ये जो हम बना रहे हैं जिसमें ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है और ये ओरिजिन होता है, ये ग्राफ को क्या बोलते हैं? जो ग्राफ अभी हम लोग बोर्ड पे बना रहे हैं उस ग्राफ को क्या बोलते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखते हैं x, नीचे लिखते हैं y, और इस तरीके से बॉक्स को कंप्लीट किया जाता है। ये एक बॉक्स बन के रेडी है जिसमें हमने क्या किया है, ऊपर x लिखा है, नीचे y लिखा है। अब ग्राफ बनाने का सबसे अच्छा तरीका, ग्राफ बनाने का सबसे इजी मेथड जो है वो ये है कि एक बार यहाँ पे आप x को 0 ले लो, एक बार आप y को 0 ले लो। ओके, ग्राफ बनाने का सबसे इजी मेथड क्या है कि एक बार आप x की वैल्यू 0 कंसीडर कर लो, एक बार y की। तो आप खुद देखो, जब x को आप 0 कंसीडर करोगे तो x को 0 कंसीडर करो, तो यहाँ पे क्या आ गया? 0। तो y कितना मिल जाएगा? 2। ओके, और एक बार आप y को 0 कंसीडर करके देखो यहाँ, तो y जब 0 कंसीडर कर दिया तो हट गया, तो x कितना मिला यहाँ पे? 2। तो पॉइंट्स क्या मिल गए हमें? पॉइंट्स मिल गए 0,2 और दूसरा मिला 2,0। अब इसको प्लॉट कैसे करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे 3,
यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, देन 3, देन 4 एंड देन सो ऑन, इस टाइप से। ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ को कैसे ग्राफ ये जो होता है इस पे पॉइंट्स किस तरीके से प्लॉट किए जाते हैं, किस टाइप से ये दिखता है, इसके लिए पूरा एक सेपरेट वीडियो बना के मैं चैनल पे डाल दूंगा। एक बड़ा सा हम लोग ग्राफ पेपर लेंगे, उस पे पॉइंट्स को कैसे प्लॉट किया जाता है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, किस तरीके से पॉइंट प्लॉट किए जाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होता है, वाई कोऑर्डिनेट कैसा होता है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे वहां ग्राफ, हम कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं ये सारा भी। तो अभी बस हमें क्या देखना है कि ये पॉइंट्स को ग्राफ पे कैसे लिखेंगे। तो 0,2, अब देखो जो पहले पॉइंट लिखा जाता है वो x होता है और जो बाद में पॉइंट लिखा जाता है वो y होता है। तो यहाँ पे जो आपने लिखा है 0, ये x है। x0 कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे, y0 और y2 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। तो पहला पॉइंट जो आ गया ये, जिसे बोलेंगे 0,2। ठीक है, ये डिटेल में सारा मैं डाल दूंगा। उसके बाद 2,0, 2,0 मतलब y0 है, y0 कहाँ होगा, x एक्सिस पे, और यहाँ पे 2 मतलब ये वाला पॉइंट। अब एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो जो ये दोनों पॉइंट से ज्वाइन करते हुए जा रही है, ये वाला एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया हमने जो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जा रही है। ये जो लाइन है ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की। ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की। बात समझ में आ रही है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है कि अगर कोई एक हमारे पास इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल है, दोनों अलग अलग टर्म में दिए हैं, है ना, और उस सिचुएशन के अगर हमें सोल्यूशन और ग्राफ के बारे में समझना है तो कैसे समझेंगे, इस तरीके से। आई होप इतना क्लियर है सभी को। ठीक है, अब अगला सवाल हमारा ये है आप लोगों से कि लेट अस कंसीडर, इतना हो जाने के बाद, ये सारा नोट डाउन कर सकते हो आप लोग, हाँ। इतना हो जाने के बाद हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या होगा अगर हमारे पास इस टाइप की दो इक्वेशन आ जाए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्या हुआ, अभी हमारे पास एक ही इक्वेशन थी, है ना, अब हमारे पास ऐसी दो इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन आ गई तो ऑब्वियसली हमें कोएफिशिएंट को अलग दिखाने के लिए उनको नंबर्स देने पड़ेंगे। तो पहली इक्वेशन में हमने कोएफिशिएंट्स को नंबर दिया है a1 b1 c1, और दूसरी इक्वेशन में हमने कोएफिशिएंट को नंबर दिया है a2 b2 c2। a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारे के सारे यहाँ पे क्या है, रियल नंबर्स है, बट कंडीशन वही कि दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि x और y के कोएफिशिएंट जीरो नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस टाइप की अगर हमारे पास इक्वेशन आ जाए दो सामने, तो इस टाइप की इक्वेशन को बोला जाता है पेयर। पेयर का मतलब होता है दो, ऑफ किसकी भाई, एक इक्वेशन कौन सी है, एक इक्वेशन ये टाइप की है सर, और इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं सर, लीनियर इक्वेशन। सर लीनियर इक्वेशन, ठीक है। कितने वेरिएबल में, तो सर हमने तो पढ़ा था कितने वेरिएबल में, दो वेरिएबल में। आई बात समझ में, इतना क्लियर हो रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है। अगर इस टाइप की हमारे पास दो इक्वेशन आ जाए, है ना, तो उन्हें बोला जाएगा पेयर, मतलब दो ऑफ किसकी, लीनियर इक्वेशंस की, किसमें, दो वेरिएबल में। ये है हमारा टॉपिक जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। हमें ये दोनों इक्वेशंस के बारे में 10th क्लास में डिस्कस करना है कि अगर ये दोनों इक्वेशन इस टाइप की हमारे सामने आती है ना, तो इस टाइप की इक्वेशन के नंबर एक सोल्यूशन क्या होगा, नंबर एक सोल्यूशन क्या होगा, मतलब इस टाइप की दो इक्वेशन अगर हमारे सामने आ जाए तो उनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। दूसरा, इनके ग्राफ कैसे बनेंगे सर इनके ग्राफ कैसे बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्यूशन में भी दो चीज है। सोल्यूशन अगर आप फाइंड कर रहे हो तो एक ग्राफिकल सोल्यूशन, एक ग्राफिकल मेथड है सोल्यूशन निकालने का, और एक अलजेब्रिक मेथड है।
अलजेब्रिक मेथड मतलब इक्वेशन को सॉल्व करके जो एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे उसे बोला जाएगा अलजेब्रिक मेथड। तो हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो ये वाला है, जो हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आगे और ये कंटिन्यू होता है इन टू वेरिएबल। तो ऐसी अगर इक्वेशन आ जाए तो इनके सोल्यूशन कैसे मिलते हैं, हमें सोल्यूशन को किस टाइप में देखते हैं हम लोग। एक तो ग्राफ में देखते हैं कैसे सोल्यूशन मिलेंगे और कब मिलेंगे, और एक तो अलजेब्रिक वे में देखते हैं कि इनके सोल्यूशन कैसे फाइंड किए जाते हैं अलजेब्रिक मेथड को यूज करके। और एक चीज हमारे सामने ये जनरल रहती है कि अगर दो इक्वेशन आ जाए तो उनके ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे और वो ग्राफ किस टाइप के दिख सकते हैं। अगर दो इक्वेशन के आपने एक ही ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ किए है ना, तो वो किस किस टाइप के दिख सकते हैं, मतलब कौन कौन से केस हो सकते हैं। तो ये हमारा है डिस्कशन का टॉपिक जिसके बारे में हमारा चैप्टर है, ये वाला जो चैप्टर है। तो यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो हमें जो डिस्कस करना है वन बाय वन यही करना है कि एक तो ग्राफ इन इक्वेशंस के कैसे कैसे बनने वाले हैं, मतलब कौन कौन से टाइप होंगे इनका, फिर ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन कैसे निकालेंगे और अलजेब्रिक मेथड से सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। ये रहेगा हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो। तो यहाँ तक था सारा हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। इसी तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, है ना। और चैनल पे बेल आइकन दबा के लगे रहो, सो दैट इस टाइप का अगर आपको कंटेंट डेली बेसिस पे मिलता है तो आप ही खुद सोचिए आपका बोर्ड एग्जाम कहाँ के कहाँ चला जाएगा, है ना। एकदम आपके जो मार्क्स है उसमें एकदम e टू द पावर x का ग्राफ मिलेगा। v टू द पावर x का ग्राफ नहीं पता आपको, लेकिन वो क्या होता है समझ में आएगा, है ना। तो इस टाइप के कंटेंट के लिए आपको चैनल पे लगे रहना है। डेली बेसिस पे आपको अच्छा अच्छा चैप्टर वाइज कंटेंट मिलता जाएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं न्यू क्लास में इसके आगे के कंटेंट के साथ। आज के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू टुमारो, गॉड ब्लेस यू।